अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटी सी विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के निशान पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और दिल दहला देने वाली कहानियां और लाने की ताकत देता है। तो फिर देर किस बात की, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे कार्टून द हिंदी स्टोरी एनेस परिवार का हिस्सा बन जाइए। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मोंधार में एक पुराना और सुनसान बंगला कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के समय एक काली छाया घूमती, बिना चेहरा, बिना आवाज, बस एक साया जो हर चीज को देखता है। रवि, एक 25 साल का नौजवान फोटोग्राफर, ऐसी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। जब उसे मोंधार की इस भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां जाने का प्लान बना बैठा। रात 10 बजे रवि उस हवेली में पहुंचा, कैमरा ऑन किया, फ्लैश लाइट जलाई और अंदर दाखिल हुआ। हवेली की दीवारों पर सीलन, फर्श पर धूल और कोनों में मकड़ी के जाले थे। एक अजीब सन्नाटा छाया था। अचानक एक कमरे में रवि को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें 3 लोग खड़े थे, एक आदमी, एक औरत और उनके बीच में एक छोटी बच्ची। लेकिन अजीब बात यह थी कि बच्ची की आंखें लाल थी और उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर बिगाड़ दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने डर के मारे दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो जाम हो चुका था। तभी उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक बच्चे की हंसी। रवि ने जैसे ही पीछे देखा, उसे वही बच्ची दिखी, अब असली रूप में वही लाल आंखें, बिना पलक झपकाए घूरती हुई। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। रवि डर से चीख पड़ा और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक बच्ची की आवाज आई, तुम भी अब यहीं रहोगे मेरे साथ, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रवि का कैमरा मिला और आखिरी तस्वीर में एक काली छाया उसके पीछे खड़ी थी। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है उसका नाम कभी दोबारा नहीं लिया जाता। रवि की रहस्यमय गुमशुदगी को हुए अब 6 महीने बीत चुके थे। मोंधार गांव में अब भी कोई उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। पर एक दिन रवि का छोटा भाई अर्जुन दिल्ली से गांव आया। उसे अपने भाई की गुमशुदगी पर यकीन नहीं था। उसके पास रवि का कैमरा था जिसमें आखिरी फोटो में वो काली छाया साफ दिखती थी। अगर भाई जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, अर्जुन ने ठान लिया। रात को जब पूरा गांव सो गया, अर्जुन अकेले उस हवेली की तरफ निकल पड़ा, उसी रास्ते पर जहां से रवि गया था। हवेली वैसी ही थी, सड़ी हुई लकड़ी की महक, दीवारों पर अजीब निशान और हवा में एक अजीब सरसराहट। जैसे ही अर्जुन ने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां रवि ने आखिरी तस्वीर ली थी, अंदर की दीवार पर खून से लिखा था, मैं यहीं हूं। अर्जुन कांप उठा। तभी उसे पीछे से किसी ने हल्के से पुकारा, भाई। उसने पलट कर देखा, रवि खड़ा था और उसकी आंखें भी अब लाल थी और उसके शरीर से वही काला धुआं उठ रहा था। तो क्यों आया अर्जुन? गहरी, खोखली और डरावनी। अर्जुन ने भाई, घर चलो। रवि मुस्कुराया, इंसानों जैसी नहीं थी। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और फर्श पर से कई काली परछाइयां निकलकर अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन भागा, सीढ़ियां टूटी, लकड़ियां चटकी, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। जैसे ही अर्जुन ने बाहर कदम रखा, कुछ जोर से चीखा और सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों को हवेली के सामने 2 कैमरे मिले, एक रवि का, एक अर्जुन का। दोनों में आखिरी तस्वीर एक ही थी, वो बच्ची अब दोनों भाइयों के बीच खड़ी, तीनों की लाल आंखें चमक रही थी। अब लोग कहते हैं हवेली में अब सिर्फ एक नहीं, 3 काली छायाएं घूमती हैं। मोंधार गांव अब लगभग वीरान हो चुका था। हवेली की घटनाओं के बाद कई लोग गांव छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ लोग अब भी वहां रहते थे, वो जो इन डरावनी बातों को अंधविश्वास मानते थे। इन्हीं में से एक था पंडित सूरज शर्मा, गांव का पुराना पुजारी। वह कहता था, कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब मन का वहम है। लेकिन एक रात
उसे एक सपना आया। सपने में 3 परछाइयां उसे घूर रही थी और कोई धीमी आवाज कह रही थी, अगर तू वाकई कुछ जानता है तो हमें मुक्त कर। सुबह उठते ही पंडित जी समझ गए कि यह कोई आम सपना नहीं था। वो रवि और अर्जुन के घर गए और वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, रवि की। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, उस बच्ची का नाम नव्या था। उसके माँ बाप ने उसे तांत्रिक बलि में चढ़ा दिया था। उसकी आत्मा अब बदले की आग में हवेली में भटक रही है। पंडित जी ने निर्णय लिया, उन्हें नव्या की आत्मा को मुक्त करना होगा। उन्होंने एक विशेष तांत्रिक पूजन की तैयारी की और पूर्णिमा की रात हवेली में गए, अकेले। चारों तरफ काली परछाइयां मंडरा रही थी। हवा में धुआं, दीवारों से निकलती चीखें और अचानक उसी बच्ची की झलक, लाल आंखों वाली, सिर झुकाए खड़ी। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन अचानक हवा में एक झटका सा आया और रवि, अर्जुन और नव्या तीनों उसके सामने प्रकट हो गए। नव्या बोली, क्या तू सच में चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं? पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, तुझे इंसान ने धोखा दिया, पर अब तुझे शांति चाहिए। बदला कभी आत्मा को मुक्ति नहीं देता। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर नव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके पीछे खड़े रवि और अर्जुन धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। नव्या ने हवेली की छत की तरफ देखा और एक चमकदार रोशनी में सब कुछ गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की दीवारों पर अब कोई धब्बा नहीं था। खिड़कियां खुली थीं और हवेली में पहली बार एक शांत हवा बह रही थी। सीख, बदले की आग आत्मा को और भी ज्यादा कैद कर देती है, लेकिन माफी और मुक्ति की भावना सच्चे शांति का रास्ता है।